अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में उसकी दूसरी टाइप ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड्स की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो मोनोसेकेराइड्स से मोर कॉम्प्लेक्स हैं। ये उससे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है। वो सिंपलेस्ट थे, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं। इसके बाद इसकी अगर टेस्ट को देखें तो ये मोनोसेकेराइड्स के मुकाबले में या निस्बत उससे कम टेस्ट हैं, लेस स्वीट टेस्ट है। इनका जो टेस्ट होता है जायका वो कम होता है मोनोसेकेराइड्स के निस्बत। हाइड्रोलिसिस ये कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स में मैंने आपको बताया था कि वो कैन नॉट हाइड्रोलाइज, वो मज़ीद सिंपल फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकते, जबकि ये जो हैं हाइड्रोलिसिस हो सकती है। और हाइड्रोलिसिस में ये कितने मतलब कि मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं, तकरीबन 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स ये हाइड्रोलिसिस के नतीजे में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी ओलिगोसेकेराइड्स में देखें कि कौन कौन से ओलिगोसेकेराइड्स हैं, तो मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका था कि जिसमें 2 कार्बन हों तो वो डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं, जिसमें 3 कार्बन हो तो ट्राइसेकेराइड्स, इसी तरह फिर टेट्रा, पेंटो और फिर है सो ऑन इस तरह था। तो आज हम ओलिगोसेकेराइड्स में उसकी पहली किस्म डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं और ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डाया मीन्स 2 और सेकेराइड मीन्स शुगर। 2 मॉलिक्यूल्स के शुगर के मिलने की बुनियाद पर ही ये वजूद में आते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब कंबाइन कर जाएं, ये दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं, ये जब मिल जाएं तो फिर सुक्रोज बनता है जो कि डाइसेकेराइड है। इसी तरह ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए तो फिर ये माल्टोज में तब्दील हो जाता है, माल्टोज की फॉर्मेशन कर देता है। और इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिल जाएं तो फिर ये लैक्टोज बना देते हैं जो कि डाइसेकेराइड है। अच्छा, इसके अलावा इनके दूसरे नाम से भी ये जाने जाते हैं। सुक्रोज को कैन शुगर कहते हैं। और सुक्रोज आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जब फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो फूड इस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है, तो इसको कैन शुगर भी कहते हैं। इसी तरह माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं और लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। अगर हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर को देखें, ये किस तरह से कंबाइन होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस तरह से कंबाइन करके सुक्रोज बनाते हैं, तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसकी कम्बिनेशन किस तरह से होती है। ग्लूकोज आपको पता है कि 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड का मतलब है कि 6 कार्बन मौजूद होते हैं इसमें। इसी तरह फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट है। इसकी स्ट्रक्चर में 6 कॉर्नर होते हैं, जबकि इसकी स्ट्रक्चर में 5 कॉर्नर होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्म में 5 कार्बन इनसाइड द रिंग होते हैं, 1 कार्बन आउटसाइड द रिंग होता है। जबकि अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में जो है आपको 2 कार्बन जो है आउटसाइड द रिंग मिलेंगे, जबकि 4 कार्बन जो है रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 आउटसाइड द रिंग है, 2 इनसाइड द रिंग है, 3, 4, 5 ये 4 कार्बन इनसाइड द रिंग मिलेंगे आपको, जबकि 6 और 1 कार्बन जो है ये आपको आउटसाइड द रिंग मिलेगा। अच्छा, ये तो इजी है, ये हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके थे। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज का, ये एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने जब स्टार्ट में पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1 पर जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसीलिए इसको जो है इसका जो कार्बन नंबर 1 होता है ये एनोमेरिक कार्बन भी कहलाता है। इसी तरह अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में जो है
कार्बन नंबर 1 आउटसाइड द रिंग होता है और कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो इस वजह से फ्रुक्टोज का जो कार्बन नंबर 2 है ये एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये कंबाइन किस तरह होते हैं, कॉम्बिनेशन किस तरह करते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। एनोमेरिक कार्बन आपको बता दिया कि कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, जबकि फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो है एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कॉम्बिनेशन हो रही है ये दो एनोमेरिक कार्बन के दरमियान हो रही है। कैसे हो रही है? कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये जो है क्या करेगा, यहां से हाइड्रोक्सिल OH आयन निकल जाएगा। जब OH निकल जाएगा तो कार्बन नंबर 2 जो है फ्रुक्टोज का, वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है कार्बन नंबर 2 फ्रुक्टोज से निकल जाएगा। तो इसके नतीजे में होगा क्या, इसके नतीजे में क्या होगा, आप इस स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा यहां पर बनाया, आप गौर से देखें कि जब हाइड्रोक्सिल आयन यहां से निकल जाएगा तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल आपने यहां ये याद रखना है कि यहां से हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा और कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोक्सिल यहां से निकल गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसकी जगह पर बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह जब कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन निकल जाएगा इस हाइड्रोक्सिल से, तो यहां पर क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, मतलब कि ये बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, आप गौर से देखें कि ग्लूकोज के 1 कार्बन और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पर बॉन्ड बन रहा है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स हैं ये आपस में, इसलिए इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी बॉन्ड बनता है इसको ग्लाइकोसिडिक का नाम दिया जाता है, आपने ये याद रखना है। और जिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये बन रहा है उसको क्या कहते हैं, 1,2। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल आयन निकल गया तो इसने बॉन्ड बना दिया और कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन निकल गया, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन गया, इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ इसी टॉपिक में समझने वाली है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। इसकी अहम वजह है, आप गौर से सुने, ये इंशाल्लाह आपको एमडीकेट में काम देगा। ये बाज़ औक़ात एमडीकेट में पूछा जाता है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसकी क्या वजह है, आप गौर से देखें कि शुगर का जो कार्बन नंबर, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 था ये एनोमेरिक था, एनोमेरिक कार्बन था, और इसी तरह फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ये एनोमेरिक कार्बन था। अब बॉन्ड जो बना है वो इन दोनों के दरमियान में बना है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ये दोनों ही एनोमेरिक एंड हैं, दोनों एनोमेरिक कार्बन हैं। इन दो एनोमेरिक कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना है, इसलिए इसको शुगर, ये सुक्रोज को जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। इजी हो गया, मतलब कि जब दो एनोमेरिक कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन जाए तो उस बॉन्ड को, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसी तरह जब मैं आपको माल्टोज की शुगर, माल्टोज की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां पर जो बॉन्ड है वो एक का एनोमेरिक एंड होता है, दूसरे का नॉन एनोमेरिक एंड होता है। अब एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक एंड के दरमियान में जब बॉन्ड बन जाए तो उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों एनोमेरिक एंड के दरमियान में बॉन्ड बना। अब यहां पर कोई भी एनोमेरिक आपको कार्बन नजर नहीं आएगा, जो एनोमेरिक कार्बन थे वो ये 2 थे, इसके अलावा मजीद कहीं पर भी एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं सुक्रोज को। और बॉन्ड को क्या कहते हैं, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आगे अगर हम माल्टोज की स्ट्रक्चर को देखें तो माल्टोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए आप, 2 ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बनता है, माल्ट शुगर भी इसको कहते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ
कि कितने 5 कार्बन इनसाइड द रिंग होते हैं और एक कार्बन जो होता है आउटसाइड द रिंग होता है। अच्छा, अब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं तो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होगी। आप गौर से देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह अगर इस दूसरे मॉलिक्यूल को देखें तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर रोटेशनल कोई चक्कर नहीं होगा, यहाँ पर रोटेशनल का चक्कर आ जाता है, फ्रुक्टोज रोटेशन कर जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको जो है एनोमेरिक कार्बन जो है 2 इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के सामने आ जाता है। अब यहाँ पर रोटेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये विदाउट रोटेशन के एक दूसरे के सामने होते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ग्लूकोज का ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको पता होना चाहिए कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1। हमेशा कार्बन और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन 1 होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि वो जो है क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड जो है कार्बन नंबर 1 पर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, तो इसका एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 ये है, जबकि इसका जो एनोमेरिक कार्बन है कार्बन नंबर 1 ये है। तो अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि 1 कार्बन के सामने जो है 4 है, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन नॉन एनोमेरिक कार्बन है, ग्लूकोज है दोनों मॉलिक्यूल। आप गौर से देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनोमेरिक कार्बन जो होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है। तो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन हुआ और ये जो कार्बन है ये नॉन एनोमेरिक कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा एक एनोमेरिक कार्बन होगा, दूसरा जो है मॉलिक्यूल का नॉन एनोमेरिक कार्बन होगा। तो बिल्कुल उसी तरह एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल रिलीज हो जाएगा और नॉन एनोमेरिक कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के नॉन एनोमेरिक कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहां पर बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड जो बन रहा है दो मॉलिक्यूल्स में, एक की पोजीशन 1 कार्बन है, दूसरे पर 4 कार्बन है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगा। समझ में बात आ गई? अच्छा, मजीद यहां पर एक और चीज नोट करें कि माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि उसको सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। उसकी वजह क्या है? सुक्रोज में 2 एनोमेरिक कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना था, जिसकी वजह से उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब और कोई भी एनोमेरिक कार्बन यहां पर नहीं बचा कोई भी, जबकि ग्लूकोज के माल्टोज के अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक एनोमेरिक कार्बन है, दूसरा नॉन एनोमेरिक कार्बन है। मतलब कि बॉन्ड जो बना है एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के दरमियान में बना है, इसलिए इस वजह से इसको जो है क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं माल्टोज को। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में एक जो है एनोमेरिक कार्बन अभी तक मौजूद है, बॉन्ड के बावजूद भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलके अभी भी मजीद बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसका एनोमेरिक बॉन्ड जो है वो मौजूद है, बचा हुआ है। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जो अहम है वो एनोमेरिक कार्बन के बारे में पूछा जाता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि आपका जो है माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर जाना जाता है। तो ये बाज़ औक़ात जो है आपके एमडीकेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मिलेंगी।